जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल मीडिया की तरफ से हुसैन दानिश साहब की ये सालगिरह का एहतमाम किया गया, जिसमें तमाम लोग यहां पे हमारे पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के लोग यहां पे मौजूद हैं। तो ये चलता हूं और आपकी गुफ्तगू भी कराता हूं कि क्या कहेंगे और कौन सी सालगिरह है, क्योंकि हम तारीख तो नहीं पूछेंगे कि कितने साल के, लेकिन आपकी गुफ्तगू ज़रूर कराऊँगा कि क्या कहेंगे इसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे दुनिया तरक्की की तरफ गामज़न है, इसी अंदाज़ में शोबे सहाफ़त में मुख्तलिफ़ चीज़ें आ गई हैं। पहले प्रिंट मीडिया, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुपों में। लेकिन हर चीज़ का एक फ़र्क है। प्रिंट मीडिया कंट्रोल में है, अखलाकियात के दायरे में है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, दोनों एक ज़ाब्ते के मुताबिक हैं, लेकिन सोशल मीडिया अभी तक ज़ाब्ते में आया नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें अफवाहों की नज़र होती हैं, उसको भी कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि आम आदमी में एतमाद की फ़ज़ा हो कि मीडिया हकीकत पर मबनी चीज़ें जारी करता है, नशर करता है, रिटन में भी आती हैं, बोलने में भी, बातें में भी आती हैं। लोग तज़ियाकार जो हैं वो अपने जो तज़ियात हैं उसको बेहतर अंदाज में पेश करते हैं। लेकिन आज जो मौका है वो इस मौजू पर नहीं है। आज दानिश हुसैन साहब की सालगिरह के दिन है, तो हम सब मिलकर उनको मुबारकबाद पेश करते हैं एक शोबे सहाफ़त से। और अब तो वो बानी हैं डिजिटल मीडिया ग्रुप के, तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। हसन साहब, आज माशाल्लाह से बहुत सारे यूट्यूबर्स, जो मैं समझता हूँ कि रैपिड रिस्पांस हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समझते हैं, लेकिन आज हमारे यूट्यूबर्स जो नहायत जिम्मेदारी के साथ अपने काम को पूरा कर रहे हैं। और हुसैन दानिश का तो मैं ये कहूँगा कि आज इनकी सालगिरह है कि इनको मैंने हर इवेंट पे, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, एजुकेशन से मुतालिक हो, हर जगह होते हैं, बड़ा रैपिड रिस्पांस देते हैं। मैंने इनको गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो से लेके और अपने लाहौर के यौम तासीस के प्रोग्राम में भी इनको देखा कि ये वहाँ नज़र आए। लेकिन अभी शाह साहब जो बात कह के गए, वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी खूबसूरत बात, जो आप लोगों के लिए, आप एक सीनियर और काफ़ी सीनियर, हमारे PB न्यूज़ भी यहाँ नज़र आ रही है, सिर्फ नज़र पॉइंट के अलावा सारे CNBC आपका, ये तमाम के तमाम इंडिया डिजिटल और तमाम चैनल यहाँ नज़र आ रहे हैं। वाक़ईतन हमें उन ब्लैकमेलर्स यूट्यूबर से हमें ख़ुद उनका बाइकआउट करना चाहिए। आप यूट्यूबर्स को उनका बाइकआउट करना चाहिए कि जो ब्लैकमेलर्स हैं और वाक़ईतन एक मोबाइल लेके और अपना एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, उनको आप लोगों को चाहिए, जितने यूट्यूबर्स हैं, कि आप उनकी पजीराई ना करें, उनको कहीं पे भी अप्रिशिएट ना करें, ताकि ये, क्योंकि सहाफ़त का ही रंग है, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, चाहे प्रिंट मीडिया की अफादियत मेरे ख्याल में कभी भी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये भी आपके यूट्यूबर जो हैं रैपिड रिस्पांस देते हैं पब्लिक को, फ़ौरन अपने कोई भी खबर होती है उसको अपलोड करते हैं। लेकिन उन ब्लैकमेलर्स का एहतसाब आप लोगों को ख़ुद करना है। जब तक गवर्नमेंटल लेवल पे और हमारी सहाफ़ती जो रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है वो आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तो मेरे ख्याल में अब कर लेनी चाहिए। लेकिन उन लोगों को जो वाक़ईतन सहाफ़त करना चाहते हैं, अवामी मसाइल को उजागर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं हुसैन दानिश साहब को, जो नज़र पॉइंट से मुताल्लिक़ हैं, उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ कि वो अल्लाह करे उनकी ऐसे हज़ारों उनको खुशियाँ मिलें, ऐसी सालगिरह हर साल वो करते रहें। और उनके दोस्तों का एक बड़ा हलका है। नज़र पॉइंट से मैं बहुत पहले से वाकिफ़ हूँ, मैं अक्सर इनके प्रोग्राम देखता रहता हूँ और इनके यूट्यूब चैनल से भी वाकिफ़ हूँ। मेरे कुछ साथी भी इनके साथ हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ इनके साथ बनफ़्स नफ़ीस शरीक हुआ हूँ। इनकी मोहब्बतों का है और मेरे बहुत से करीबी दोस्त जो है वो इनके बहुत करीबी दोस्त हैं। तो मैं एक मतलब फिर इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ हुसैन दानिश साहब को, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको सेहत, लंबी उम्र और खुशियाँ और कामरानियाँ कदम कदम पर अता करे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों को, अल्ताफ़ पारे का खुलूस बरा, मोहब्बत बरा, चाहत बरा, पुरखुलूस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे हमारे भाई ने कहा कि ये जो यूट्यूब के नाम पे कुछ लोग बाहर निकल आए, एक माइक लेके, मोबाइल लेके सब लोगों को ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, बिल्डर्स माफिया हो या कोई
फूड की आइटम हो, उसके ऊपर ये सारे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। तो मैं ये बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारी यूनियन बनने के लिए जा रही है, जिसके रूह रवा बंद मस्जिद बनने के लिए जा रही है। इनका इशू है कि तकरीबन बहुत सारे लोगों को जमा किया जाए। इस वक्त 40 से 50 अफराद उनसे मुंसलिक हो गए। और नज़र पॉइंट का मतलब यही है कि हमारे दानिश साहब की नज़रें लगी हुई है और पूरा पॉइंट बनाने के चक्कर में तो ये जो भी हमारे यूट्यूबर हैं, जो भी हमारे व्लॉगर हैं, वो हमारे दानिश साहब से राब्ते में रहें और माशाल्लाह ये सब हम मुनज़्ज़म होंगे तो सब अच्छा काम करेंगे। सीनियर है हमारे सब में, एक वक्त गुजारा सहाफ़त। अभी ये पाकिस्तान डिजिटल मीडिया की तरफ से हमारे हुसैन दानिश साहब ने एक ग्रुप बनाया है और इनके सालगिरह देखिए, इस पे मैं अभी GM जमाली साहब ने भी एक मैसेज डाला था कि हम इनको सबको एक जगह मुनज़्ज़म करके आगे हम ये लेकर जाएं। देखिए, यूट्यूब का जो मामला है अभी तक उस तरह का जस्टिफाई नहीं हो सका है कि साइबर क्राइम अगर किसी पर आता है, लागू होता है, तो यूट्यूबर के ऊपर 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। और आप लोगों के मामला जो आपसे मुराद जो यूट्यूबर्स है, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी ब्लॉग करता हूँ, मगर मैं किसी और के उस पर पैनल पे करता हूँ। मामला ये है कि वो इस वक्त पता चलता है कि मज़ाफ़ाती रिपोर्टर बने हुए हैं, वो मज़ाफ़ाती कोई तरीके का काम नहीं कर रहे हैं। अक्सरियत तरीके का काम नहीं कर रही। जो तरीके का काम कर रहे हैं, मैं उनके नाम इसलिए नहीं लेना चाहता कि खामखा उसमें, वो माशाल्लाह अल्लाह उनको आमदनी भी दे रहा है, अल्लाह उन्हें पैसे भी दे रहा है, अल्लाह उन्हें इज़्ज़त भी दे रहा है। और ज़्यादातर यूट्यूबर्स को मैंने ये देखा, जो हमें शिकायतें भी आती हैं, बात आती है, उनका रुझान ये है कि कोई भी बिल्डर अपनी तरह अरबपति उन्हें बना देगा, कोई भी ग्राउंड +4 बनाने वाला उन्हें चौथी वाली मंजिल फ्री में दे देगा। और वो 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 के ऊपर आपकी ज़िंदगी चल रही होती है, जो आपको डिमोट कर रही है, प्रमोट नहीं कर रही। आप अपना स्टेटस बनाएंगे, बहुत ज़माने में चीज़ें पड़ी हुई हैं। एक कराची जो 2.5 करोड़ 3 करोड़ जो चाहे कर लें, यहाँ पर करोड़ों के हिसाब से मामलात हैं। आपने क्लिक करना है, सिर्फ एक इशू क्लिक करना है। अगर नाम बड़े बड़े आप ले लें ना, जो हमारी जो रेगुलर स्क्रीन है, अगर शाहजेब खानज़ादा भी आया तो 10 प्रोग्राम करके नहीं आया, वो उसका 1-2 प्रोग्राम हिट हुए, वो आगे पहुंच गया। यहाँ पर इतने सारे और बैठे हैं कि सारी चीज़ें, या मैं 50 नाम, हामिद मीर साहब ज़ाहिर बहुत पहले थे, लेकिन हामिद मीर जब बना, जब उसामा बिन लादेन का उसने इंटरव्यू किया, उससे पहले हामिद मीर इस तरह नहीं थे, बहुत बड़े थे, एडिटर थे, एक बड़े अखबार के एडिटर थे वो सारे, उसके बाद आ गए सारे। तो आप लोग ये अच्छा है डिजिटल मीडिया का, लेकिन आप 1 महीने बाद आपस में लड़ रहे होंगे कि ये हुसैन दानिश सदर क्यों है, मैं क्यों नहीं हूँ, फला सदर क्यों है, सेक्रेटरी क्यों है, किस तरह से। ये हमारा बहुत तजर्बा है। एक तो ये कि ओहदेदार नहीं बनाए आप लोग। डिजिटल मीडिया में एक काउंसिल बना ले, कमेटी बना ले, एक स्टेयरिंग कमेटी बना ले कि शमशू, नत्थू, फत्तू, खैरू इसके मेंबर होंगे, जो वो मिलके फैसला करेंगे, अक्सरियत से वो होगा। सदर का फैसला नहीं चलेगा, सेक्रेटरी का नहीं, वरना आप लोग 2 महीने के बाद आपस में लड़े होंगे। और एक और क्या नाम क्या है इसका, डिजिटल मीडिया, पाकिस्तान डिजिटल मीडिया का दूसरा ग्रुप बनेगा, फिर तीसरा ग्रुप बनेगा, फिर चौथा ग्रुप बनेगा। तो आपस में आप एक अच्छी, अगर हुसैन दानिश या आप सब ने अच्छा काम किया है तो आप उसको पॉजिटिविटी के साथ चलें। अगर आप समझते हैं अल्लाह वाकई ताकतवर है, जो कि है, उसमें कोई, तो फिर अल्लाह के ऊपर चलें कि आप अच्छा काम करेंगे, आपका नाम भी होगा और आपके नसीब का पैसा कोई नहीं, नसीब में कमी नहीं हो सकती, इजाफा हो सकता है। दुआ के ज़रिए, मेहनत के ज़रिए इजाफा हो सकता है, उसमें कमी नहीं हो सकती। ये हम सब खड़े हैं, आसिफ साहब, ये हमारे, ये अकबर भाई तो अभी इसमें आए, वरना ये हमारे ये चांद भाई खड़ा हुआ है, ये हम सब। क्या चांद नवाब को, ये पीछे, क्या चांद नवाब को इम्तियाज़ खान फरहान ने या आसिफ जी ने इज़्ज़त दी है? नहीं दी। अल्लाह ने उसका एक क्लिप जो कि इसकी नहीं, इसको तबाह करने के लिए डाला गया था, ये मैं सामने कह रहा हूँ कि ये रुस्वा होगा, ये रुस्वा होगा, लेकिन अल्लाह का अपना फैसला था। अल्लाह ने जो बदनीयती थी उसको नेकनीयती में तब्दील कर दिया। तो ये आपके सामने मौजूद है। आप नेकनीयती से काम करें, जो आपको मज़े की ज़िंदगी गुजारनी है गुजारेंगे। अभी भी कराची में यूट्यूबर्स झूठे सच्चे मिला के 200-250 से ज़्यादा नहीं है। अगर ये 200-250 ही आपस में लड़ेंगे, इश्यूज़ को नहीं उठाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि नुकसान होगा आप लोगों को। अच्छी चीज़ है इसमें हमारा, बिल्कुल देखें, हमारे पर PFUJ हमारी जो तंजीम है, क्लब से ये पाबंदी होती है कि हम किसी और तंजीम के मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन जो हमें अल्लाह ने एक्सपर्टीज़ दी है हम एडवाइस कर सकते हैं। आप लोगों को ये करेंगे, पहले तो अल्लाह पे यकीन रखें, दूसरे की इज़्ज़त ख़राब करने के बजाय आप ये सोचें कि आपकी इज़्ज़त कैसे बढ़ेगी, क्योंकि आप किसी को बेइज्जत करेंगे तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो फिर से आगे आ जाएगा। नेक नियति से काम करें, अल्लाह ताला आप सबको रिज़्क़ देगा। अभी सिंध गवर्नमेंट में, क्योंकि अभी
हमारे मामला चल रहे हैं और फाइनलाइज हो गए। इंशाल्लाह इस बजट के अंदर सोशल मीडिया के लिए भी बड़ा ह्यूज अमाउंट रखा जा रहा है, बहुत ह्यूज अमाउंट रखा जा रहा है। उसके लिए अभी मैं आप दोस्तों से गुजारिश है कि सिंध इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक सोशल मीडिया डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो मॉनिटर कर रहा है तमाम यूट्यूब चैनल्स को। तो वो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्यूचर में अगर बिज़नेस देंगे तो वो कुछ देख कर देंगे, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। अगर किसी एक यूट्यूबर को अल्लाह ताला 1 लाख 1.5 लाख रुपए की अगर माना उसकी आमदनी हो जाती है तो ज़्यादा नहीं है, उसमें कोई इतना नहीं है, आप उसको लेकर जाते हो, आप अच्छे इशूज़ लेकर आए। कराची में बहुत ये सब, मैं उसमें आपसे लड़ने को तैयार हूँ कि कराची ऐसा नहीं है जैसा कहते हैं लोग कि जनाब यूँ आप जाएँ नारदाबाद, गुलशन इकबाल, इधर आप लालू खेत, औरंगी टाउन, कोरंगी की गलियाँ ख़राब दिखा के कराची के मुँह पे कालक मलते हैं, अपने मुँह पे कालक मरते हैं। आप लोग अपने लिए मामला ख़राब कर रहे होते हैं। अगर ये बात हम करें, लोग बोले पीपल्स पार्टी की हिमायत करें, किसी की हिमायत नहीं है, किसी के मुखालफत। क्या आपको डिफेंस क्लब मिलेगा? ये डिफेंस आपको जो अथॉरिटी है वो मिलेगी कहीं? आप जाएं यहाँ, क्या ये जो मलिक रियाज वाला है, क्या ये कराची में नहीं है? क्या यहाँ पर और दूसरे इतनी बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, क्या वो कराची में नहीं है? देखो कराची के अंदर है। आप ये बात करते हैं, आज तक किसी यूट्यूबर को मैंने नहीं देखा कि लियाकताबाद के लिए मशहूर हुआ कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला वो है। वो बेचारे वहाँ के ताजिर वाजिर उठ के खुद ही बूम 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 करते हैं। जो क्या हमने प्रमोट किया कि ये वो लियाकताबाद है जहाँ पे कत्ल पता नहीं क्या क्या, वो एक मरतबा हमने चलाया ना, हम उसको कंपेन के तौर पर लेकर चले। यहाँ पर क्या नहीं है, सत्तारी थी कहाँ पैदा हुआ, यानी पैदा हिंदुस्तान, लेकिन कहाँ उसने सर्विस की। बशीर फारूकी साहब सिलानी वाले कहाँ हैं? आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट कहाँ है? अंसार बर्नी कहाँ है? सारिम बर्नी कहाँ है? आज वो हमारा फैसल ईदी कहाँ पर है? सारे के सारे कराची में। क्या हमने कभी ये फेस दुनिया को दिखाया? क्या हमने कभी कहा कि जनाब मेरा कराची ऐसा है, हम ये नाला, ये कचरा, ये मैं खुद फेंकता हूँ कचरा, कोई माइका लाल मेरी गली में मेरे घर के सामने कचरा कैसे फेंक के जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि मैं उसके लिए लगा हुआ हूँ। हम अफ़गानियों को, ये मैं एक चैनल, एक हमारा ग्रुप बना हुआ आप लोगों के, उसमें मैंने उसमें कहा भाई अफ़गानी, उन्होंने बोला हम तो 300 रुपये दे के अफ़गानी से कचरा उठवा लेते हैं। तो मैंने कहा ये 300 रुपये दे के अफ़गानी तुम्हारे बच्चे भी उठाएगा, तुम्हारे पैसे ले रहा है, तुम्हारे बच्चे भी ये उठाएगा, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे घर वालों को उठाएगा, डकैती पड़वाएगा। उसके लिए बात ही नहीं कर रहे। फिर एक दफ़ा दुआ कि भाई ये जो डिजिटल मीडिया आप लोगों का बना, तरक्की करे, हमारी रहनुमाई, हमारी चीज़ें जो आप हमसे चाहेंगे उसके लिए हम हाजिर हैं। और मैं उससे पहले वो सुन रहा था, आप देखें बस ये बिस्मिल्लाह कर लें, ये हमारे सूफी साहब भी हैं और भी हैं, अकबर भाई हैं, सारे हैं। आप लोग अच्छा काम करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। नहीं, हम भी करते हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं। वरना डिप्लोमेसी करना, मैं मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आता, लव यू जानी जिंदाबाद, तुम लोगों ने तबाही में मज़ा आ गया, कमा, ये मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता था। लेकिन चूँकि मेरे अपने सारे छोटे भाई हैं, मैं सबको आधे से ज़्यादा को जानता हूँ, इसलिए मैं रियल गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो मेरा एक तजर्बा है। आप अगर मारा मारी में लगेंगे, बिल्डर्स के पीछे लगेंगे, वो जी उसने ये कर दिया, नहीं कमा पाएंगे, 10-15 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। आप किसी को प्रमोट करेंगे, कोई 3-4 अपने इलाके की शॉप पकड़ लें कि जनाब यहाँ पर ये चीज़ मिलती है, यहाँ ये मिलती है, यहाँ ये मिलती है। जब उसकी आपकी वजह से उसकी आमदनी में इजाफा होगा, उसका हिस्सेदार आप ऑटोमेटिक बन जाएंगे, खुद ब खुद बन जाएंगे। वो बोलेगा कि ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रहा है। निशानदेही करें मसाइल की, लेकिन बड़े तरीके से मज़बूत अंदाज में कि ये मसला है, यहाँ पे कचरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पानी आना। कराची में ये बता दें, वाटर बोर्ड हम में से कोई करेगा ये करके? कराची वाटर बोर्ड के 80% मुलाजिम और 90% वालमैन, ये खड़े में हमारा ये इनसे पूछें, 90% मुलाजिम कराची के कराची हाइट है। वो 5,500 रुपये लेके दूसरे को पानी बेचते हैं, दूसरे का वाल खोलते हैं, टैंकर्स को पानी देते हैं। मोहल्ले में अपनी खाला, फुप्पो, चची, मामू, दादा जहाँ रहते हैं वहाँ का वाल खोलने को वो तैयार नहीं है, और गालियाँ देते हैं कि जनाब तबाह हो गया, कराची में पानी नहीं है, पानी वो खुद बेच रहा है। तो ये चीज़ें ला के आप लोगों को बोलें, हमारे उलमा इकराम से बात करें, बड़ी बड़ी मसाजिद से लाइव चलाएं कि आज इस मस्जिद है, हमारी मरकज़ी मस्जिद है न्यू कराची की, कोरंगी की, आज इसमें ये खुतबा होगा। उस मौलवी साहब से कहें कि आप ये बात करें, ये वो प्रमोट हो, सारी चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें। इसके लिए लव यू जिंदाबाद, और कोई गलती हो तो उसकी कोई माफ़ी नहीं है। सूफी साहब कहें, सूफी साहब ये देखो फिल्म टीवी चैनलों की बात कर रहे थे, उनमें एक ये भी इन्होंने इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करवाए, बड़े बड़े लोगों को सिर्फ प्रेस क्लब में नहीं बहुत जगहों पर लाए। और ये इनसे भी आप मशवरा लें, इनसे भी सारे यूट्यूबर भाई, सारे डिजिटल मीडिया वाले जमा हो, आर्टिस्ट वगैरह बुलाएं, छोटे छोटे प्रोग्राम करवाएं, ये आपको करेंगे अतर जावेद सूफी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। तो फरहान साहब ने जिस
मसाइल का जिक्र किया, मैं भी उससे इत्तफाक करता हूँ और भरपूर अंदाज में उन्होंने जिक्र किया। यूट्यूबर्स जो है इनका दौर है आइंदा दौर यूट्यूबर्स का है, लेकिन वो उस शक्ल में ही है जैसा फरहान ने मशवरा दिया। बहरहाल आपके साथ हैं हम, आपके नेक जज्बात के साथ हैं हम। आप मेहनत करें, मस्बत चेहरा दिखाएं पाकिस्तान का, गलत फहमी ना पैदा करें, ऐसी खबर ना दें जिससे कि हमारा मुल्क या हमारा माशरा बदनाम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ जेजा साहब हमारे पाकिस्तान प्रेस फोटोग्राफर एसोसिएशन पैप कहलाती है, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ फोटोग्राफर, उसके सेक्रेटरी नहीं, हमारे दोस्तों के लिए उनके वो अहदेदार रहे, सेक्रेटरी जनरल रहे, जनरल सेक्रेटरी थे ना या सदर रहे माशाल्लाह, और अभी भी। हाँ, मैं फरहान भाई की स्पीच के बाद और सारी बातचीत के बाद मेरा बात करना बनता नहीं है, मगर मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि ये मेरे सीनियर भी और मेरे बड़े भाई हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि इसके बाद मैं कोई बात करूं। मैं चाहूँगा कि तकरीब को आगे बढ़ाया जाए और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, जहाँ ज़रूरत पड़ी। ये असलम भाई हमारे, बहुत शुक्रिया असलम भाई। मैं आपको बताऊं कि बस 100 साल में 60 साल कम है उम्र ना मेरी, ठीक है। अच्छा, आपका जवाब हो गया। 60 साल कम है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। 100 के करीब है। अच्छा, बात ये है, बहुत बहुत शुक्रिया असलम भाई। मैं तमाम ग्रुप ऑफ यूट्यूबर के जो मेम्बरान हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली खालिद खान का, असलम खान का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, इम्तियाज़ फरहान साहब का, आसिफ जेजा साहब का, जावेद जेजा साहब का और सूफ़ी साहब का, और सैयद सुहेल आबदी, आसिफ जेजा, मियाँ खुर्रम साहब, फ़र्दन मैं नाम लूँगा, बहुत एक लंबी लिस्ट है यहाँ पे माशाल्लाह से, कसीर तादाद में जो है यहाँ पे लोग हैं मौजूद। मैं यही बोलूँगा, ग्रुप ऑफ यूट्यूबर का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। जिस तरह इम्तियाज़ साहब ने कहा कि इम्तियाज़ भाई ने कि ताकत बने, पॉजिटिव थिंकिंग जो है उजागर करें, अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें, कराची का नाम रोशन करें। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव ही वे में जाए, हर चीज़ हो सकता है हम नेगेटिव वे में कवर कर रहे हैं मगर वो ऐसा बिहाइंड द स्क्रीन जो है कुछ और हो। तो प्लीज़ यूट्यूबर से दरख्वास्त यही है कि पॉजिटिव वे में काम करें और दिए से दियों को जलाएं कि कराची में रोशनी हो, पाकिस्तान तरक्की की तरफ कामज़न हो सके। वालेकुम अस्सलाम असलम भाई, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं सबसे पहले हुसैन दानिश भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसे दिन जो हैं अल्लाह पाक इन्हें हज़ारों दिन ऐसे दिन दिखाए और ख़ुशियाँ जो है रिसेंटली मेरे भाई का इंतकाल हुआ और उसके बाद जो एक पहली खुशी मैं यहाँ के कुछ चंद लम्हों में वो भूल गया हूँ, वो गम जो है, वरना वो साथ साथ रहता है। तो अल्लाह पाक इनको सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी हयात ही दें। ये मेरे पड़ोसी भी हैं, अभी मुझ पर इंकिशाफ हुआ जी, तो अल्लाह पाक इनको सेहत व तंदुरुस्ती दे। और जो ये मकसद लेके चले हैं आज से 2.5-3 साल पहले मैंने आपसे बयान किया था, और उस मकसद को मैं ज़रूर हिस्सा बनूँगा। मेरी टीम के डॉक्टर साहब भी आए हुए हैं, डॉक्टर इदरीस साहब मेरे डायरेक्टर हैं, तो मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह केयर न्यूज़ की पूरी टीम शाना बशाना होगी आपकी। और पॉजिटिविटी की बात की, जैसे इम्तियाज़ फरहान भाई ने पॉजिटिविटी, तो हमारा तो हमेशा एम ये रहा है कि हम पॉजिटिविटी दिखाते हैं, केयर की बात करते हैं। केयर ने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 5 साल हो गए यूट्यूब बनाए हुए, अपने 5 साल से मैं कुछ लेकिन मैं अपनी उसमें कोशिश करते हैं, हम अपने व्लॉग भी डालते हैं। अभी 60 कैंप लगाए हमने इंटीरियर सिंध में, तो वहाँ उसकी एक्टिविटी भी यानी पॉजिटिव। हम अपनी बुराइयाँ जो है, मैं यहाँ CNBC वेब चैनल, हमारे असलम भाई का जो चैनल है उसके तवस्सुस से, यहाँ बहुत सीनियर हमारे दोस्त अल्ताफ़ पारेख भाई भी हैं और सीनियर सलीम भाई भी, और तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनके तवस्सुस से जो इनके चाहने वाले हैं, देखने वाले हैं, जो इनको ये मैसेज देना चाहूँगा। जैसे इम्तियाज़ फरहान भाई ने कहा कि कराची जो है बहुत पॉजिटिव शहर है, बहुत पॉजिटिव शहर है, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। मैं जब इंटीरियर सिंध में जाता रहा तो उन्होंने कहा कि जी बहुत शुक्रिया, लोग बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि कराची वाले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। जी सर, पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के आज क़याम अमल में आया है और इस सिलसिले में इसके बानी हुसैन दानिश भाई, इनको हम 2 तरह से हम इनको मुबारकबाद देते हैं। एक तो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया के क़याम के हवाले से और दूसरी आज इनकी सालगिरह है, इन दोनों हवाले से मुबारकबाद। और यकीनन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान डिजिटल मीडिया का क़याम एक खुशाइंद अमल होगा और यकीनन इसके ज़रिए हम पाकिस्तान के मुस्बत चेहरों को, कराची के मुस्बत चेहरों को हम दिखा सकेंगे और जिसके ज़रिए जो यूट्यूबर्स हैं यकीनन वो पाकिस्तान और कराची की तरक्की और इसकी खुशहाली का ज़ामिन बनेंगे। और साथ ही साथ जो मसाइल हैं उन मसाइल को भी उजागर किया जाएगा और शहर कराची की खूबसूरती वो नुमाया होगी। भाई के ये जो सालगिरह है, इन्हें बहुत बहुत मुबारक हो।
मैं तमाम यूट्यूबर के लिए कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके इन लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करा। तो हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपना फ़र्ज़ बिल्कुल नेक नियति से निभाएं और अल्लाह ने चाहे ये टीम बहुत ऊपर जाएगी। सबसे पहले तो हुसैन दानिश को मैं बहुत सारी मुबारकबाद दूंगा और ढेर सारी दुआएं भी दूंगा कि अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी को खुशहाल करे। और दूसरी बात ये कहूँगा कि जैसे अभी बात चल रही थी यूट्यूबर की, तो यूट्यूबर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि हकीकत ये बात है कि जब हम आपस में जुड़ेंगे और हमारी कामयाबी यही है कि हम मुखलिस होकर जब जुड़ेंगे तो हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अगर हम एक दूसरे के पाँव काटने में लगे रहेंगे, टांगे काटने में लगे रहेंगे तो कभी हम कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे यहाँ के प्रेस क्लब के लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। खालिद भाई हो गए और बहुत सारे लोग हो गए। दानिश भाई के साथ बहुत ताउन किया, इसका सबसे पहले शुक्रिया। और पाकिस्तान के लिए मैंने बहुत काम किया। पाकिस्तान में मेरा एक बड़ा नाम है और दुनिया में मुझे पहचाना जाता है पाकिस्तान गर्ल से। सैटेलाइट की दुनिया में मैं 13 साल में मेट्रो 1 पे प्रोग्राम डायरेक्टर रहा। अभी थोड़ी देर पहले बात की गई कि लाहौर के लोगों को बड़ा प्रमोट किया। भाई पाकिस्तान के अंदर कराची में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के सुपरविज़न करने वाला आपका भाई खड़ा हुआ है, जिसने P4 पकाओ पाक कराची का चैनल वो मेरी सुपरविज़न में चल रहा है, नादिर अली का। और मुझे इस बात की खुशी है कि आपका ये चैनल मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छी स्क्रीन है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मेरी तरफ से बहुत अप्रिशिएट और बहुत बहुत शुक्रिया CNBC का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और बिलखसूस पाकिस्तान डिजिटल मीडिया जो यूट्यूबर्स के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। हुसैन दानिश भाई की ज़ेर निगरानी ज़ेर साया माशाल्लाह ये ग्रोथ कर रहा है और उससे बढ़कर ये है कि आज उनकी सालगिरह है। तो हुसैन दानिश भाई आप जियो हज़ारों साल और अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दें। आपके तमाम मेंबर्स बहुत खूबसूरत गुलदस्ते की मनांद दें और इसी तरह आपके फूलों में इजाफा होता रहे, आपके गुलदस्ते में इजाफा होता रहे। देखिए, पाकिस्तान डिजिटल मीडिया एक खुशाइंद बात है। यकीनन बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया यूट्यूबर हैं मुख्तलिफ़ मकामात पर यकीनन काम कर रहे हैं, लेकिन यकजहती यूनिटी वाली बात नज़र नहीं आती। अगर यूनिटी है ये और बनने के बाद यूट्यूबर्स को और जो दीगर जो लोग हैं उनको अगर इससे फ़ायदा होता है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह ख़ास तौर पर मैं हुसैन दानिश साहब को, दानिश हुसैन साहब को आज की सालगिरह पर मुबारकबाद देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कौन सी सालगिरह है, यकीनन सालगिरह का जो डेट है छुपाई गई। 100 में 40 बोला इन्होंने, 100 में 60 कम है। अच्छा, बात ये भी आ जाती है कि यकीनन औरतें जो है उम्र छुपाया करती हैं, लेकिन ये मर्द होकर और ये फाउंडर हो गए इसके यूट्यूबर के और ये उम्र छुपा रही है, कुछ समझ से बारह बात है। लेकिन मैं CNBC का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यकीनन गाहे बगाहे और जिस तरह प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहे होते हैं। हमें भी आप गुज़श्ता 35 साल हो गए सहाफ़त में, 35 सालों में सहाफ़त से हवाले से, तो यकीनन आपको भी हमने देखा है कि आप भी CNBC जो है मुख्तलिफ़ इशू को उजागर करता है, बहुत चीज़ों को हाईलाइट कर रहा होता है, बहुत से को पजीराई दे रहा होता है। तो ये अच्छा इक़दाम है। और ये आपसे कुछ देर कबल जो है आज की तकरीब में हमारे इम्तियाज़ फ़रहान साहब, जो इम्तियाज़ फ़रहान ने ख़ुद बताया कि यकीन हमें चीज़ों को शहर कराची की, मुल्क की अच्छी चीज़ों को जो है उजागर करना चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगी कि हुसैन दानिश ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है और इस तरह से हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको एक मौका मिलेगा और हमें आपस में एकता दिखाना चाहिए, हमें एक साथ रहना चाहिए, हमें आपस में बिल्कुल तफरकात नहीं करने चाहिए और एक दूसरे के, जैसे उन्होंने कहा कि एक दूसरे को गंदा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्हें एक साथ मिल के एक साथ आगे बढ़ना चाहिए और वाकई एक हकीकत है कि कराची का फेस हमें बहुत अच्छा दिखाना चाहिए, ख़राब नहीं। जी, मैं बहुत खुश हुई यहाँ पर आके, यहाँ पर ये सारा माहौल देखा और बहुत सी बातें हमें पता चली जो नहीं पता थी। हमारे सीनियर्स भी यहाँ सारे मौजूद हैं और यहाँ के ये भी पता चला है कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या हमें और भी मज़ीद बेनिफिट्स मिलने के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी, जो ये फ़ेक जो स्कैम वाले जो यूट्यूबर्स हैं जो गलत वीडियोस डाल के फ़ेक काम कर रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये काम ना करें, ताकि हम जैसे जो सही काम करने वाले लोग हैं, आपकी वजह से हमें भी बदनामी का सामना करना पड़ता है, हमें भी फ़ेक समझा जाता है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में ये बहुत बड़ी खुशाइन बात है, खुशाइन बात है इसलिए कि पाकिस्तान में इस तरह के इवेंट होने चाहिए। और रही बात है कि हमारे लिए काबिल एहतराम है और असलम साहब आपकी तो बात ही अलग है और दानिश साहब ने जो बात जो आज उनकी सालगिरह का दिन है, ये खुशी का दिन है। दानिश साहब को मुबारक हो कि उनकी सालगिरह थी और अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। और पाकिस्तान जिस तरह आपने वो बताया डिजिटल मीडिया के हवाले से बताया, ये अच्छा खुशाइंद है क्योंकि आजकल जिस तरीके से हालात जा रहे हैं, जिस तरीके से
मसाइल हैं वो उसको उजागर करने के लिए जो डिजिटल आया है वो काम करती है। रोज़गार भी हो रहे हैं लोगों के माशाल्लाह से, अगर ये यूट्यूबर बढ़ जाते हैं और इंटरनेशनल मामले में काम भी हो रहा है तो ये है। लेकिन आज ये दौर ही ऐसा जदीद दौर चल रहा है, उसमें इसका काम जो है वो ज़्यादा उरूज पर है और मैं दुआ है कि आप लोग जितने भी लोग हैं वो उस पर काम करें और अपना नाम रोशन करें। आपका नाम रोशन होगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयदा रुखसार, पाक समाज न्यूज़ से। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय करा दानिश हुसैन की बर्थडे में और मेरी यही ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक इनका साया इनकी औलाद पे हमेशा सलामत रखे और ये हंसते बसते मुस्कुराते रहें हमेशा। नौशीन अली जी, बिल्कुल सबसे पहले तो सर को बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस मेरी तरफ से भी और तमाम जो यहाँ पे शिरकत की उन सब की तरफ से। और यूट्यूबर्स के लिए सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है तो सबको इसको ज्वाइन करना चाहिए, स्पेशली वो लोग जो वाकई काम करना चाहते हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। हमारी भी कोशिश रहेगी कि जिनको हम जानते हैं उन यूट्यूबर्स को ये प्लेटफॉर्म हम दें। सर जी नाज़रीन, अब मेरे साथ वो पर्सनैलिटी मौजूद है, कराची प्रेस क्लब से इनका ताल्लुक़ है और बहुत ही जिसको हम कहते हैं, जबकि हम अपने आप को सीनियर कहते हैं लेकिन हम सीनियर नहीं हैं। उम्र में शायद हमसे छोटे हैं लेकिन हमसे बहुत सीनियर हैं। मैं बहुत कुछ इनसे सीख रहा हूँ और बहुत ही सीनियर फोटोग्राफर है खालिद खान साहब मेरे साथ मौजूद। आइए पूछता हूँ कि बहुत बड़ा किरदार है उनका आज इस पार्टी ये मजलिस जवाने में, तो हम आज का दूल्हा भी कहेंगे, जबकि दूल्हा तो हमारे दानिश भाई है लेकिन कहते हैं साइड फ्रेंड हमारे खालिद खान साहब हैं। तो खालिद भाई क्या कहेंगे आज पाकिस्तान की? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जितने भी यूट्यूबर कराची से आए और उन्होंने अपने इतने कीमती वक्त में से जो अपना वक्त निकाल के यहाँ बैठे रहे। मैं समझता हूँ 5 बजे से यहाँ पर आए हुए थे, फिर केक कटा 7, साढ़े 7, 8 बजे के टाइम पे। तो मैं स्पेशली तमाम यूट्यूबरों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में शरीक हुए। हुसैन दानिश भाई की सालगिरह का प्रोग्राम था, सोचा नहीं था कि इतना सक्सेस हो जाएगा मगर अल्लाह ने उससे डबल इज़्ज़त दी। यहाँ पे एक बात जो ना मैं इसमें मेंशन करता जाऊँगा जो मुझे बेसिकली बहुत अच्छी लगी, जिसमें चांद नवाब का जिक्र किया गया। चांद नवाब का जो क्लिप है वो उनको बदनाम करने के लिए डाला गया था, मगर बात ये कि हस्बुनल्लाह व नेमुल वकील, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी होती है और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। तो इसी तरीके से कुछ खेल यहाँ भी सही हुआ कि बात इस तरह की थी, मगर अल्लाह ने जब किसी को हीरो बनाना होता है तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं इसमें यही बात कहूँगा और इसमें जो बड़ी अहम बात ये कि यूट्यूबरों ने जिस तरीके से अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया, जिसमें सीनियर जूनियर सारे शामिल थे और जो प्रोग्राम को यहाँ पे कामयाब किया, जितना रश यहाँ लग गया था, तो मैं कि बस अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा हुआ है। हुसैन दानिश भाई सालगिरह मुबारक, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे। और CNBC का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा जो हर वक्त हर साथ हमारे खड़ा रहता है, हर बुरे वक्त में अच्छे वक्त में। शकील भाई आप नहीं हैं मगर आपका शुक्रिया अदा करूँगा। गुड्डू भाई आप नहीं हैं, आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और ख़ास तौर पे एक लाइन में यहाँ ऐड करूँगा जो आपने लाजमी एडिट नहीं करनी डालनी है कि कराची प्रेस क्लब के तमाम सीनियर्स, जिसमें जो है फाजिल जमीली हमारे सदर और सेक्रेटरी रिजवान भट्टी भाई, जिसमें वही राजपर हैं, इम्तियाज़ खान फरहान, आसिफ जेजा, जावेद जेजा और ख़ास तौर पे अबुल हसन भाई जिन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, और तमाम दोस्तों का, गवर्निंग बॉडी के लोगों का मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इस जगह पे प्रोग्राम करने का मौका दिया और जिसको हमने बड़ा कामयाब बनाया। और इसमें यह है कि क्लब को ही 4 चांद लगे और लोगों ने क्लब में आके क्लब के लिए जो फ़खरी अंदाज में लफ्ज़ अदा किए वो मेरे लिए काबिल दीद और काबिल फ़ख्र है। मैं अपनी पूरी टीम का, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। असलम भाई आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। सलीमुल्लाह भाई आपका शुक्रिया। तो तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की हमारे खालिद खान साहब ने कि जो प्रेस क्लब का जो किरदार था वो बहुत बड़ा एक किरदार था और जिसमें बहुत ही सीनियर हमारे इम्तियाज़ फरहान खान साहब जिन्होंने बड़ी एक बात तो हो सकता है लोगों को तल्ख लगी हो, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बात की कि हम तमाम यूट्यूबरों को चाहिए कि हम मिलकर बैठें और एक ताकत बने। तो और हम हमेशा पाकिस्तान को गलत तो दिखाते हैं लेकिन हमें सही भी दिखाना चाहिए कि कौन सा काम सही होता है। अगर कोई सियासतदान गलत काम करा हम यकीनन हमारी जिम्मेदारी है तो हम उसको असली चेहरा दिखाएं, तो यही हमारी जिम्मेदारी है। अगर इसी तरीके से तमाम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लिए काम करें तो शायद पाकिस्तान को आगे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। कैमरामैन शकील अहमद के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।